ने इस्लाम धर्म को छोड़कर न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि एक मंदिर की संत भी बनी। आसमा जी, आपने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया। आइएगा उसके शरण में हिंदू को हिंदू कर्म अपना लीजिएगा, मंदिर बन जाएगा, सुंदर काम हो जाएगा और मियाँ के घरे रहेगा तो काम नहीं बनेगा। मुसलमान में नहीं रहेंगे, हम पूजा करेंगे भगवान को। आवाज पर पक्षी किस तरह से आकर वहां बैठे हुए हैं। तक क्रिया खाए हैं सुअर को अच्छा। कि हम नहीं खाएंगे जबले रोड नहीं बनेंगे। हाँ। हाँ, क्या खाती हैं, कैसे जिंदगी गुजर रही है? आलू भोजन करते हैं, आलू कौन भोजन करते हैं यादव, सतीश पांडे, सब कोई। तमाम तरह के जो उस समय के जी। अपराधी थे उनका वर्चस्व था। हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो जिंदा दिली की एक मिसाल है। एक महिला है, पुरुष के वेश में रहती है। इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर न सिर्फ हिंदू धर्म अपनाया बल्कि एक मंदिर की संत भी बन गई। आज से 30 दशक पहले जब बारूद की गंध बिहार की पहचान थी, उस समय झरही नदी के किनारे इन्होंने अपना ठिकाना बनाया, खुद को बचाया और यहाँ एक मंदिर की स्थापना की। आपको ये भी बता दें कि एक पुल के निर्माण के लिए 1 वर्षों तक हमारी ठीक बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं झरही नदी, इसी में उन्होंने जल सत्याग्रह किया था। सरकार को झुकना पड़ा और एक पुल का निर्माण हुआ। वो पुल आपको हम दिखा रहे हैं, देख लीजिए, वही वो पुल है और उसी पुल का निर्माण इन्हीं के जल सत्याग्रह से हुआ। और अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस पुल से एक अप्रोच पथ नहीं था, जिसे लेकर पिछले 5 वर्षों से इन्होंने अन्न सत्याग्रह शुरू कर दिया है। अन्न सत्याग्रह का मतलब ये हुआ कि 5 वर्षों से इन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। पूरे प्रखंड के डोमनपुर में है और ये झरही नदी का किनारा है। फिलहाल इनका नाम बौगदास है और आप देख लीजिए, यही वो महिला है जो कभी आसमा हुआ करती थी। बौगदास है और आपका असली नाम क्या हुआ करता था पहले? आसमा। अच्छा आसमा जी, आपने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया जी। और एक हिंदू, जहाँ तक हमें जानकारी है कि रमाकांत यादव से आपकी शादी हो गई थी। जी। ये कब की बात है? बहुत दिन के बात है। लगभग कितना वर्ष हुआ होगा? 30 साल। 30 साल जी। लगभग हो गया होगा। जी। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल्स में आप दर्शकों को बताइए कि कैसे आप जब अपने घर में थी, आसमा थी, तो जी। आसमा से बौगदास कैसे बन गई? जरा इस कहानी को हमें बताइए। जी, मन में भगवान के आना था हमारा हाँ। पास तो हमारा मन सोझे हो गया कि हम मुसलमान में नहीं रहेंगे, हम पूजा करेंगे भगवान को। भगवान फिर दिए मति, हम इमें आए भगवान के शरण में, तब हमारा सब कुछ हो गया अच्छा। अच्छा, एक चीज़ अभी आप बताएँ कि हमें मुसलमान में नहीं रहना है, तो आप जब अपने घर में थी, जी। तो आपके माता-पिता या आपके भाई-बहन सब तो मुसलमान ही थे, जी। जी। तो वहाँ पे भी हमें पता चला कि आप वहाँ भी पूजा-वूजा करना शुरू कर दी जी। थी। जी। जी। वहाँ भी पूजा करती थी? जी, सब लोग कहता था कि डाइन भूतिन सीख रही है, हाँ। जो कहती है जो हो जाता है। अच्छा। हम कहीं कुछ नहीं करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं। आप मारिएगा, गालिए दीजिएगा। भले ही आपका जन्म एक मुसलमान जी। परिवार में हुआ था, लेकिन आपके अंदर ईश्वर का वास जी। था, जी। ऐसा सही था? जी। अच्छा, फिर आपने रमाकांत यादव से आपकी शादी कैसे हुई? जी, वो लिखा था भगवान को कि जाइएगा उसके शरण में हिंदू को तो हिंदू कर्म अपना लीजिएगा, मंदिर बन जाएगा, सुंदर काम हो जाएगा और मियाँ के घरे रहेगा तो काम नहीं बनेगा सुंदर। जाओ, भगवान बोले कि जाओ, सुंदर काम करना है तो हिंदू में चले जाइए, पूजा करिए, धर्म करिए, गाछ वृक्ष लगाइए। अच्छा, अच्छा, आपके आपके पति की मौत कब हुई थी? 30 बरस। 30 वर्ष। जी। हमें जानकारी मिली कि जब आपके पति की मौत हुई थी, तो लास्ट पे फिर आपके आपके द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था, क्या ये सही है? जी, हुँ? चोरी करने था जा रहे हैं, हम बोले कि चोरी नहीं करना मतलब है। वो अपराधी थे? हाँ, जी। अपराध में थे? जी, हैं। बोले हैं कि चोरी मत करिए, हुँ, बोले कि सियार के कहले डांगर नहीं होता है, हुँ, आप रहिए, हम जा रहे हैं चोरी करने के लिए। हुँ, हम बोले आप मरे जाएंगे, हुँ, हम लाश फूँक देंगे आपको, हम साधु हो जाएंगे। हुँ। मर गए हम, लाश फूँक दिए, साधु हो गए।
अपने हाथों से? जी हुँ? जी गोपालगंज में। अच्छा, वहाँ से उसके बाद ये तो गोपालगंज की बात थी जी और आपका घर यहाँ से दूर है, तो फिर इस जगह पे आप कैसे आ गई? यहाँ ही तई है। रिश्तेदारी है? जी तो जिस श्रीनगर। समय आप आई थीं, उस जी समय यहाँ सुरेश यादव, सतीश पांडे, सब कोई। तमाम तरह के जो उस समय के जी अपराधी थे, उनका वर्चस्व था, यहाँ गोलियाँ चला करती थी। जी तो इस बीच में आप कैसे रहती थीं? भगवान के नाम लेते थे, कोई डर नहीं। भगवान के पूजा करते हैं, कोई डर नहीं थी। कोई डर नहीं था? ना नहीं। यहाँ तो अपराधी नहीं आते थे आपके पास? सब आते थे, हम बोले हुँ, कि हथियार फर के रख दो भगवान के सामने, हुँ। साधु के सामने हथियार नहीं दिखाना है, तो नहीं तो जिनके भगवान जिस खिसिया समय जाएगा। स्थिति ये थी कि जी यहाँ पे जो लोग आते थे, उनका जी वर्चस्व ऐसा था कि अगर सामने से गुजर जाएँ तो अच्छे-अच्छों की हालत खराब हो जाती थी। जी और जब आप बोल रही हैं तो हथियार लेके जब वो आते थे तो आपको डर नहीं लगता नहीं था? नहीं डर क्योंकि लगता था। आप उस समय नहीं थी, ये नहीं सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आप एक महिला थी और इस जगह पे अकेली रहती थी। नहीं हम नहीं डराते थे। बोलते हैं कि कालों के काल है, महाकाल है भगवान जी, आपको हथियार नहीं दिखाना है, भगवान के सामने मुड़ी झुकाओ। हाँ। हम्म अच्छा, तो फिर उसके बाद आपका ठिकाना कहाँ बना? यहाँ बना पीपल के पेड़ तर। ये पीछे जो हाँ है, हम भोजन करके अब वहाँ दिखाइएगा ज़रा पीपल के पेड़ को आप दिखा दीजिए। वहाँ भोजन करके हम कटोरा गाड़ देते थे, अच्छा, सतुआ उतुआ भोजन करके। हाँ, देहात में जाते थे, साइकिल लगा देते और वहाँ भोजन करके फिर कटोरा गाड़ देते थे हाँ, और तब आते फिर लिपते पोतते। हाँ। और भगवान की मर्जी, एक गांव में रहती थी, सब लोग डरवाता था कि डर नहीं लगता है, हम कहीं नहीं डर लगेगा। सब कोई मदद किए हैं, सरब जात हमको हिनू मदद करते हैं। अच्छा, ये आपको एक और चीज़ बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं झरी नदी, उस तरफ फुलवरिया प्रखंड है और इस तरफ भोरे प्रखंड है। जी ये भोरे विधानसभा का इलाका है, वो हथुआ विधानसभा का इलाका जी है। एक चीज़ और बताइए, अभी हमें पता चला, कल ही कहीं बात हो रही थी तो पता चला कि इस पुल का अप्रोच पथ नहीं था, जी तो आपके द्वारा 5 साल से अन्न त्याग दिया गया है। जी 5 साल हो गए हैं। गौ माता के क्रिया खाए हैं सुअर को अच्छा, कि हम नहीं खाएंगे जबले रोड नहीं बनेंगे। हाँ। हाँ क्या खाती हैं? कैसे ज़िंदगी गुजर रही है? आलू भोजन करते हैं, आलू? कौन भोजन करते हैं, जुड़ता है तो सब लोग दूध देते हैं। हाँ। हम्म तो ये सड़क नहीं बन रहा है, 5 साल से ये खा भी नहीं रही है। हम भी इस रास्ते से जा रहे थे। अच्छा, आ रहे जाते तो हमेशा है, हम लोग के घर बगल में है। हाँ, तो हमको पता चला कि ये जो रास्ता जो मतलब विवादित है, हुँ, इसी की वजह से नहीं बनता है। हुँ, पता चला जो विधायक जी हैं हुँ, राजेश सिंह, हुँ, उन्हीं का रिलेशन का ज़मीन था। हुँ, अब नहीं बनने देते थे। फिर हम गए वहाँ विधायक जी के पास। जाने के बाद कहने होने के बाद वो आए, यहाँ देखे, नापी का डेट दिए, नापी उपी हो गया। फिर हम लोग इसमें अपना उन लोग से बातचीत करके अपने तरफ से मतलब जेसीबी चला के रास्ता बढ़वा दिए। मतलब किसी तरह ये अनाज खा लें। हाँ, ये किसी तरह से ये अनाज खा लें। इस इलाके में इनकी बहुत लोग मानते हैं इनको। इनको बहुत लोग मानते हैं। और देखिए जो जितना आप देख रहे हैं, ये कौवा चिड़ै जो भी है, हाँ, आप एक बार ये अगर आवाज़ देंगी, हाँ। सारे चले आएंगे खाने के अरे! लिए। ये बड़ी बात ये इन्होंने बताई कि अगर पक्षियों को ये आवाज़ देंगी, तो ये आ जाएँगी। सही बात बा? जी बुला जी सकत तनी, जी हैं? बुला दो। हमनी के देखी जा। पर आकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि हम लोग खड़े हैं इसलिए वो आकर खा नहीं रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, बुलाने सिर्फ़ इनकी आवाज़ पर पक्षी किस तरह से आकर वहाँ बैठे हुए हैं पेड़ पर। पेड़ पर ज़ूम करके दिखाइए कि किस तरह से वहाँ पक्षी जो है सारे आकर बैठे हैं। चूँकि हम लोग आए हैं, हम लोग को नया देख रहे हैं, इसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं। लेकिन एक आवाज़ पर इतने सारे पक्षियों का आना के लिए चलते हैं जहाँ कभी आसमां जो आज बोग दास हैं पूजा करती हैं और यही वो मठ है। घंटी इन्होंने बजाया, हम भी ये भोलेनाथ और पार्वती की प्रतिमा है, यही मंदिर है। जी बहुत भव्य मंदिर बना है यहाँ। जी भगवान दिखाई काम तो लाग गइल बा, जी तो काहे नहीं कि रउआ अन्न ग्रहण करो? अब पक्की बन जाई, रो आशीर्वाद से तब हुई। माने पक्की बनी तब हाँ है, जी जी तबीयत और खराब रहता। ना ना खराब हुई, ठीक हो जाई। हेतना लोग तो कहता कि अब ठीक हो रउआ जाला ना दवाई। 19 महीना पर हाँ। सीताराम जी के मर्जी से 3 गो सुई दिया बा 19 महीना में। क्या दिक्कत है इस सड़क नहीं बनने से? देखिए, पुल तो बन गया, हाँ, लेकिन वहाँ श्रीनगर से लेकर और क्या बोलते हैं भगवानपुर और गोसैंसिया तक हुँ,
रोड बहुत खराब है, इसको बन जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, रोड से अथी लामीचौर बाजार से और कोयला दमा बाजार जुड़ जाएगा, अच्छा, दोनों बन जाएगा तो। दूरी भी कम हो जाएगी। ये जो सड़क के लिए सत्याग्रह चल रहा है, कभी पुल के लिए कभी सड़क के लिए, इनकी पूरी जिंदगी आम लोगों के लिए है। ये सड़क पर ये नहीं चलेंगी, लोग चलेंगे। ग्रामीण खुद से अपने सहयोग से, जनप्रतिनिधियों ने जब नहीं कुछ किया तो ये अपने सहयोग से इस सड़क का निर्माण शुरू कराए हैं। फिलहाल इनकी जिद है कि जब तक ये सड़क पक्की नहीं होगी तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर पहले इन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया, इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया, शादी की, पति की मौत हुई, अकेले उनका अंतिम संस्कार कर दिया, इस बियाबान जगह पर ये रहने आ गई। तो इनकी ये जीवटता ही है कि ये इतना कुछ कर रही हैं। तो ये पूरी खबर हमने आपको दिखाई कि किस तरह एक महिला पुरुषों को टक्कर दे रही है और जिंदा दिली की एक मिसाल है। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।